We're tracking, of course, the debate around the One Nation, One Election, One Nation, One Poll bill is now raging, and the latest update coming in is that JVC committee members have been now decided upon, and what we know is that Priyanka Gandhi Vadra, a first-time MP from the Congress party, has been now named as one of the members. Priyanka Gandhi Vadra, Manish Tiwari of the Congress, Kalyan Banerjee of the TMC, and MPs from DMK and JDU are all said to be part of the JPC. And politics has also erupted over the bill, with Congress claiming that it can never be implemented in the country. So we do understand that there's going to be a lot of heated debate over this, as the Congress party is vehemently opposing this bill, as we saw that in Lok Sabha yesterday when the bill was tabled and there was electronic voting, and of course the India Alliance members have been opposing it. Take a listen into the reactions on this. जाएगी ही, जेपीसी में बिना जाए तो आ ही नहीं सकता संसद में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। संविधान के ढांचे को बदलने वाला बिल है, फेडरल सिस्टम को खत्म करने वाला बिल है, इसलिए वो जाएगा उसमें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिल पास हो सकता, क्योंकि 2/3 बहुमत बीजेपी जुटा नहीं पाएगी लोकसभा में। And now let's take a listen to what Congress has to say, because the Congress has maintained that this is nothing but a diversionary tactic of the BJP to distract the nation from the key issues. जो मैंने पहले भविष्यवाणी की थी कि ये जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक शिगुफेबाजी के सिवा कुछ नहीं, यही काम वो पहले कर सकते थे। विरोधी दल के नेताओं की बैठक बुला के आम सहमत बना सकते थे। आज भी मेरा एक सवाल है, आप इसे मौजूदा जो लोकसभा और राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, सदस्यों की संख्या है, उसमें कैसे संविधान संशोधन करोगे, ये मुझे बता दो। और जब नहीं कर सकते और उसके बाद भी अगर लाइए भाजपा, तो मान लेना चाहिए दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, इरादा कुछ है। भाजपा वालों से बात करो तो कहते हैं फालतू है, लेकिन अब वो क्या करें। 240 टोटल हैं, उसमें भी 26 गायब। तो इसका कारण ये है कि लोग समझते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का नारा है। सच्चाई तो वन नेशन वन पार्टी का इरादा है, और आगे चलकर वन नेशन वन लीडर का तैयारी है। तो इस तरह लोकतंत्र पे भाजपा विश्वास नहीं करती। मैंने इशारा कर दिया, भाजपा कर नहीं पाई, इसलिए कि अगर आप याद करें तो कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी बाद में बनी है। 400 का नारा पहले आया था। 400 का नारा होता तो न आरक्षण रह जाता, न लोकतंत्र रह जाता। पेश होते ही क्लियर हो गया कि ये पास नहीं हो सकता है। इसके पास करने के लिए 360 एमपीज की जरूरत है। इनके पास जो मौजूद है उसमें से भी 20 गायब हो गए, क्योंकि ये देश के लिए घातक है। आप संविधान की आत्मा के ऊपर चोट कर रहे हो, आप संघीय ढांचा को तोड़ना चाहते हो, आप उस फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह करने की बिल लेकर आए हो, जो संभव ही नहीं है। आप बताइए, चुनाव 5 साल के कह रहे हैं कि हम खर्चा कम करेंगे। आप चुनाव 5 साल के अंदर कह रहे हो कि 5 साल में फिक्स चुनाव होंगे, बीच में कोई अगर असेंबली टूटती है तो वो चुनाव उस अवधि के लिए होंगे, यानी 1.5 साल बचा है तो 1.5 साल के लिए, 2 साल बचा है तो 2 साल के लिए। उस खर्च का कौन जिम्मेदार होगा? और दूसरी बात, जो छोटे छोटे दल है वो सारे के सारे आप समाप्त करने की तैयारी कर रहे हो। 5-7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर छोटा दल नहीं बचेगा। तो ये जो बहुदलीय प्रणाली हमारे देश के अंदर है, आप इस सिस्टम को पूरे को तबाह करना चाहते हो। जो हमारे संघीय प्रणाली है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आप उस पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हो। तो मैं तो उन्हें भी बधाई दूंगा जो भाजपा के सांसद अनुपस्थित रहे, कि उनको पता है कि ये घातक है।